नमस्कार दोस्तों, दी पॉलिटिकल मंत्रा में आपका स्वागत है। पहले आप ये वीडियो देखिए संदीप महसूरी सर का। ये जो आप कर रहे हो वो कितना गलत है और कितना बड़ा क्राइम है और इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो घर जहाँ पर के आप रहते हो, चाहे किराए पे रहते हो चाहे आपका अपना घर है, वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या? मेरी जो भी वीडियोस हैं, मेरी ऑडियोज़ हैं, मेरी फोटोग्राफ्स हैं, मेरा नाम है, वो सब क्या है? मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते, बिना उनकी परमिशन के उनके घर में नहीं रह सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते हो बिना उनकी परमिशन के। ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि फिजिकली किसी की प्रॉपर्टी को चुराना। फॉर एग्जांपल, रोड के साइड में अगर आप किसी की सोने की चेन खींच करके भाग रहे हो, तो जो एक्शन वहां पर उस क्रिमिनल के अगेंस्ट हो सकता है, वही एक्शन आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ है जो काफ़ी शर्मनाक बोला जाए तो है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, डॉक्टर हरिओम गंगवार का, जिसको गंगवार इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। उनके जो ओनर हैं डॉक्टर हरिओम गंगवार, उन्होंने एक बुक लिखा है लगभग अपने 6 साल के मेहनत और इतने वर्षों के एग्ज़ाम निकालने के बाद उन्होंने नीट क्वालिफाई किया और अपना स्टडी कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने 6 साल लगा के बायो नीट का एक बुक लिखा। एंड क्या हुआ कि एक फेमस, एक रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने उनके बुक का हूबहू 80% जो कंटेंट है सेम टू सेम उठा के अपने मॉड्यूल में, अपने क्वेश्चन बैंक में यूज कर लिया एंड उसको ऊंचे ऊंचे दाम पे सेल किया है, बिना सर को क्रेडिट दिए हुए, बिना कहीं पे मेंशन किए हुए ये कहाँ से लिया गया है सोर्स, एंड उसको ज़्यादा पैसे में ये लोग बेच रहे हैं। तो अभी सर ने क्या हुआ कि सर के ध्यान में ये चीज़ आया, कुछ स्टूडेंट ने उनको कुछ मटेरियल भेजा कि सर ये तो सेम है। तो सर ने देखा, तो सर ने उसके बाद और सारी चीज़ें जांच की, तो उसके बाद पाया कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर रहे हैं, कि मतलब पूरा बुक ही कॉपी कर दे रहे हैं। तो उसके बाद सर ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की उन लोगों को, कि 2 बार मेल भी लिखा कि मतलब जिससे क्या हो कि बातें जो हैं सॉल्व हो सके एंड कोई इशू बड़ा ना क्रिएट हो। अदरवाइज लोग ब्लेम करेंगे कि आप पब्लिसिटी कर रहे हैं। अगर पब्लिसिटी सर को करना होता वो डायरेक्ट नाम लिखते, एफआईआर कर देते, डायरेक्ट आके सबको सीधे नाम बताते। बट सर ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सर ने अभी नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया है। बट वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जो है सर को के मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं एंड अपने जो उनके स्टूडेंट हैं उनको कमेंट में भेज के उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, उल्टा मतलब सर को ब्लेम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन चालू किया है, इतना मेहनत लगा के 6 साल से बुक लिखा है, उसके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं कि ये जो है सिर्फ मतलब फेमस पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। बट ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब देखा जाए तो ये मतलब बहुत गलत मानसिकता है कि हम किसी के कंटेंट को बिना उसको क्रेडिट दिए हुए कॉपी कर लेते हैं। अभी रिसेंट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। अगर यूट्यूब पे अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो दूसरों का वीडियो उठा के उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी नहीं करते हैं, सेम का सेम डाल देते हैं यूट्यूब पे। एंड उसके बाद क्या होता है कि उससे अपना अर्न करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, जो कि इलीगल है। किसी और का मेहनत, किसी और का कंटेंट कहीं उठा के कहीं पे यूज करना ये लीगल नहीं है, ये गलत है, एक तरह से ये चोरी है। बस ये है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं एंड आपको ये समझ फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेम चोरी है कि आप किसी का सामान उठा ले रहे हैं एंड उसको ले जाके बेच दे रहे हैं बाजार में और से आप पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से पाप है, घिनौना अपराध है एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए कठिन रूल भी बनाए हैं। सर से हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप क्या है कि एक लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग मानने वाले नहीं हैं।